दोस्तों, अगर आपकी एलईडी टीवी में आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है लेकिन स्क्रीन पूरी काली दिखाई दे रही है तो ज़रूरी नहीं कि पैनल ख़राब हो। कई बार असली समस्या एलईडी बैकलाइट या उसे चलने वाली एलईडी ड्राइवर में भी हो सकती है। आज के इस पार्ट में हम एलईडी ड्राइवर को बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे और फिर जानेंगे कि बैकलाइट तक वोल्टेज कैसे पहुंचता है, उसे किस तरह समझना चाहिए और जाँच करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, अलग अलग टीवी में बैकलाइट का वोल्टेज अलग अलग हो सकता है, इसलिए मैं आपको किसी भी एक वोल्टेज को हर टीवी के लिए सही नहीं बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आखिरी हिस्से में हम बैकलाइट और ड्राइवर की खराबी को पहचानने का सही तरीका समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एलईडी ड्राइवर आखिर होता क्या है। एलईडी टीवी की स्क्रीन के पीछे लगी एलईडी पट्टियों को चलाने के लिए नियंत्रण विद्युत आपूर्ति की ज़रूरत होती है। इसी काम को एलईडी ड्राइवर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आसान भाषा में कह सके तो ड्राइवर का काम बैकलाइट एलईडी को उसकी ज़रूरत के अनुसार विद्युत देना और उसके संचालक को नियंत्रित करना होता है। कई टीवी में एलईडी ड्राइवर अलग बोर्ड पर मिल सकता है, जबकि कई टीवी में यह पावर सप्लाई के बोर्ड के अंदर ही बना हुआ होता है। इसलिए हर टीवी में ड्राइवर का आकार और स्थान एक जैसा नहीं होता। ड्राइवर में सामान्यतः नियंत्रण चिप, कुंडली, डायोड, संधारित्र, प्रतिरोधक और दूसरे विद्युत घटक मिल सकते हैं, लेकिन अलग अलग मॉडल में इसका डिज़ाइन काफ़ी अलग हो सकता है। इसलिए किसी एक बोर्ड को देखकर सभी टीवी के ड्राइवर को बिल्कुल वैसा ही मानना सही नहीं है। अब समझते हैं कि ड्राइवर बैकलाइट तक विद्युत कैसे पहुंचाता है। टीवी की पावर सप्लाई से मिलने वाली विद्युत को ड्राइवर सर्किट बैकलाइट के लिए आवश्यक तरीके से नियंत्रित करता है। इसके बाद ड्राइवर बैकलाइट की एलईडी पट्टियों को चलाने के लिए आउटपुट देता है। टीवी का मुख्य बोर्ड भी ड्राइवर के साथ नियंत्रण संकेतों के माध्यम से जुड़ा हो सकता है। यानी आसान भाषा में इसका रास्ता आप ऐसे समझ सकते हैं: पावर सप्लाई, एलईडी ड्राइवर, बैकलाइट पट्टी, स्क्रीन पर रोशनी। और मुख्य बोर्ड से मिलने वाला नियंत्रण यह तय करने में मदद कर सकता है कि बैकलाइट कब चालू हो और उसकी चमक किस तरह नियंत्रित हो। अब अगर ड्राइवर में समस्या है, बैकलाइट की पट्टी में खराबी है या आवश्यक आपूर्ति नहीं मिल रही, तो स्क्रीन काली दिखाई दे सकती है। लेकिन यहाँ भी एक सिर्फ काली स्क्रीन देखकर ड्राइवर को खराब घोषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही समस्या बैकलाइट पट्टी या दूसरे सप्लाई से जुड़ी भी हो सकती है। अब आते हैं बैकलाइट वोल्टेज पर। बैकलाइट की एलईडी पट्टियों को काम करने के लिए एक निश्चित विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन यह सबसे ज़रूरी बात ध्यान से समझिए, हर एलईडी टीवी का बैकलाइट वोल्टेज एक जैसा नहीं होता। यह टीवी के मॉडल के स्क्रीन के आकार, एलईडी पट्टियों की संख्या और सर्किट डिज़ाइन के अनुसार बदल सकता है। इसलिए यह कहना कि हर एलईडी टीवी में बैकलाइट के लिए एक ही वोल्टेज होना चाहिए गलत है। कई ड्राइवरों में आउटपुट वोल्टेज लोड के अनुसार बदलता भी दिखाई दे सकता है। इसलिए वोल्टेज को देखकर तुरंत यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि ड्राइवर खराब है। सही जांच के लिए संबंधित टीवी के बोर्ड पर दिए गए संकेत, सर्किट चित्र या निर्मित की जानकारी को देखना जरूरी है। अब सबसे काम की बात, बैकलाइट वोल्टेज की जांच कैसे समझें। सबसे पहले टीवी की सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि पावर सप्लाई और एलईडी ड्राइवर वाले हिस्से से खतरनाक वोल्टेज मौजूद हो सकता है। जांच करने के लिए सबसे संबंधित बोर्ड की जानकारी को माप बिंदु की सही पहचान करें। मल्टीमीटर से वोल्टेज मापते समय सही माप सीमा और सही ध्रुवता का ध्यान रखें। अगर ड्राइवर का आउटपुट बिल्कुल नहीं बन रहा तो केवल ड्राइवर को दोष ना दें। पहले देखना होगा कि ड्राइवर को आवश्यक इनपुट और नियंत्रण संकेत मिल रहे हैं या नहीं। इसके बाद बैकलाइट पट्टी में खुला सर्किट या दूसरी खराबी तो नहीं, यह भी देखना पड़ सकता है। अगर बैकलाइट में समस्या है तो ड्राइवर का व्यवहार भी बदल सकता है। इसी तरह ड्राइवर में खराबी होने पर बैकलाइट को सही आपूर्ति नहीं मिल पाएगी। इसलिए सही तरीका है इनपुट सप्लाई, फिर नियंत्रण संकेत, फिर ड्राइवर, फिर आउटपुट, फिर बैकलाइट।
इस क्रम से जांच करना। और एक बहुत ज़रूरी बात, बिना सही जानकारी के किसी बैकलाइट पिन को आपस में जोड़ना या अनुमान से वोल्टेज देना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने एलईडी ड्राइवर के बैकलाइट वोल्टेज को बिल्कुल आसान भाषा में समझा। हमने जाना कि ड्राइवर क्या करता है, बैकलाइट तक विद्युत कैसे पहुंचती है, बैकलाइट वोल्टेज हर टीवी में एक जैसा क्यों नहीं होता, और खराबी खोजते समय किस क्रम से जाँच करनी चाहिए। लेकिन अब एक बहुत ज़रूरी सवाल बचता है, अगर बैकलाइट की पट्टी में सिर्फ एक एलईडी खराब हो जाए तो क्या पूरी बैकलाइट बंद हो सकती हैं? और पिन अंदाजे के बैकलाइट की खराब पट्टियों को कैसे पहचानें? इसका जवाब हम अगले पार्ट में बहुत आसान तरीके से समझेंगे। अगर आप हमारी पूरी एलईडी टीवी रिपेयर सीरीज सीख रहे हैं तो अभी तक के सभी पार्ट ज़रूर देखें और विकास टेक्नीशियन को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो उपयोगी लगी तो लाइक करें और अपने टेक्नीशियन दोस्त के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।